इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि मेरी ज़मीन हमको मिलवाई जाए, दिलाई जाए, क्योंकि 2 बच्चे हैं, गुजारा कैसे करेंगे सर हम। उसी ज़मीन पे ये लोग बैठे रहते हैं, गुंडाई करते हैं। यही कहते हैं दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। बनाने जाते हैं तो बोलते हैं कि बैनामा नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, और फर्जी कराया है तुमने, और क्या कहते हैं तुम लोग यहाँ आओगी तो काट के तुमको डाल देंगे। और पेट्रोल बेचते हैं, बोलते हैं घर में जो है आपको पेट्रोल डाल के फूंक दिया जाएगा। जो ज़मीन उनको बैनामा कर चुके थे उसी पे कब्जा कर रखा है, ऊपर से बनाने नहीं दे रहे हैं, और जब बनाने आओ तो लेबरों को मार के भगाते हैं। मम्मी को ज़मीन दे नहीं रहे हैं, मार पिटाई की धमकी देते हैं। इनफैक्ट मारा भी था, 2 दिन पहले मार पिटाई भी की। दिक्कतें 2 साल में शुरू हुई सर, जब से मेरे पति ख़त्म हो गए तब से दिक्कत हो गई सर। पति थे तभी लोग कुछ नहीं कहते थे, जब से ख़त्म हो गए तब से ही कहते हैं ये लोग उल्टा सीधा। हम माँ बेटी हैं, दोनों दौड़ दौड़ के परेशान हैं, बस ये चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। हमारा नाम कल्पना देवी है, हम परसपुर के रहने वाले हैं, चिंता पंडितपुरवा। क्या मामला है कप्तान साहब के आते का? मामला ये है कि 13 साल पहले रामसुंदर पांडे से मेरे अपने ससुर से रजिस्ट्री कराई थी हमने। तो अब मेरे पति 2 साल पहले ख़त्म हो गए, तो ये लोग बनाने नहीं दे रहे हैं। मतलब मेरे क्या कहते हैं देवर हैं 2, वो नहीं बनाने दे रहे हैं, उनके बच्चे नहीं बनाने दे रहे हैं, और गुंडाई करते हैं 24 घंटा। और क्या कहते हैं हम लोग को निकलना उधर मतलब वो कर रहे हैं, और बनाने जाते हैं तो मारपीट करते हैं उनके साथ में, हम लोग के साथ में वो लोग। और बैनामा दिया था आपके ससुर ने? हाँ, बैनामा दिया था। कितना दिन पहले लिया था बैनामा? ये 13 साल पहले। 13 साल पहले? हाँ। किसके नाम बैनामा होता? बैनामा हमारे नाम, कल्पना देवी के नाम। कहाँ पे ज़मीन है? ज़मीन परसपुर में है, चिंता पंडितपुरवा पर। अच्छा, कितनी हाँ। ज़मीन है? 20 बाई 60। 20 बाई 60? जी जी। क्या कहते हैं जब आप बनाने जाते हैं? बनाने जाते हैं तो बोलते हैं कि बैनामा नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, और फर्जी कराया है तुमने, और क्या कहते हैं तुम लोग यहाँ आओगी तो काट के तुमको डाल देंगे। और पेट्रोल बेचते हैं, बोलते हैं घर में जो है आपको पेट्रोल डाल के फूंक दिया जाएगा। कौन कहता है? ये मेरे ससुर कहते हैं, और उनके जो है नाती नतगुर जो भी हैं, मतलब तो आपके ससुर ने ही तो आपके नाम बैनामा किया था? जी, लेकिन वो उन्होंने मतलब दिया है, लेकिन कहते हैं आप बनाने नहीं देंगे। हाँ। पैसा वो सभी लेते बैनामा? हाँ, 2 लाख रुपए लिए थे, और 2 गाड़ी मैंने दी थी उनको। हाँ, अपने पति के नाम लोन निकलवाई थी 2 गाड़ी। हाँ, वो पूरा गांव जानता है इस चीज़ को। थोड़ा सा ज़मीन पीछे बनाई हुई है हमने, उस पर भी बोलते हैं खाली करिए। और जो मकान मुझे दिया है उसमें भी उन्होंने 2 लड़कों को बैनामा किया है, जो कि एक आशीष पांडे हैं और एक राधा रानी है, उनके नाम बैनामा कर दिया फर्जी। मुझे देने के बाद बैनामा कर दिया, मेरी रजिस्ट्री के बाद। और मार देने की डेली धमकी देते हैं कि मतलब यहाँ आओगे तो मार देंगे तुमको, काट के इसी पे बिछा देंगे। और जब हम थाना पुलिस जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं बनाइए अपने दम पे। और तो अपने दम पे कैसे बनाएं सर, जब वो मारपीट करते रहते हैं तो कैसे बनाएंगे हम लोग? बच्चे हैं आपके? बच्चे हमारे 2 हैं, एक लड़की एक लड़का सर। और लोग आप कहते नहीं कि आपने जब बैनामा दिया तो क्यों आप लोग रोक रहे हैं? नहीं सर, गाँव में कोई नहीं बोलता, उनके डर के हिसाब से कोई नहीं बोलता है। और बाकी जो है वो जो है मेरा मतलब आगे पहले जो है पहले बोल चुके हैं कि तुम मेरे साथ अगर मतलब शारीरिक संबंध बनाओगी तो हम तुम्हें आगे ज़मीन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, वो भी छीन लेंगे। मेरे ससुर बोले ये चीज़। हाँ, कि संबंध मेरे साथ अगर बनाएंगी तो आपको हिस्सा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा आपको हिस्सा इसमें। हाँ, और इस चीज़ पे इन्होंने कई बार मेरा हाथ वाथ भी पकड़ा है, तो मैंने शिकायत की है इस चीज़ की। हाँ, थाने पे भी शिकायत की है सर। कुछ कार्रवाई हुई थाने शिकायत? नहीं सर, कार्रवाई नहीं हुई कोई। नहीं सर। सर क्या कहाँ गई आप इनके अधिकारी के पास? सर हम DM के यहाँ आए, CM के यहाँ आए, जिला अधिकारी के यहाँ आए, और क्या कहते हैं यहाँ करनैलगंज गए थे, वहाँ पर तो सब जगह देख लिए हैं सर। हर जगह हम अपना लिख के और पर्चा वर्चा दिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर उससे। क्या चाहती हैं और? सर हम यही चाहते हैं कि हमारी ज़मीन को बनाने दिया जाए। 2 बच्चे हैं मेरे, मैं इन बच्चों को लेके कहाँ रहूँगी? इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि मेरी ज़मीन हमको मिलवाई जाए, दिलाई जाए, क्योंकि 2 बच्चे हैं, गुजारा कैसे करेंगे सर हम। और कहीं रहने जगह नहीं है आपके पास? नहीं सर, हम किराए पे रहते हैं लखनऊ में। और यहाँ पे आते जाते रहते हैं। हाँ। अब मकान नहीं बनाने दे रहे हैं? मकान नहीं बनाने दे रहे हैं। ज़मीन आपके ससुर के नाम है?
हाँ सर, और ज़मीन है लेकिन वो 2 बच्चों के नाम कर दिया है, बताए तो आपको भी। अच्छा, उसमें भी हिस्सा आपको नहीं? उसने हिस्सा नहीं दिए हैं सर, 2 को बेनामा कर दिए हैं। ये कब से सब दिक्कतें शुरू हुई? सर ये दिक्कतें 2 साल में शुरू है सर, जब से मेरे पति ख़त्म हो गए तब से। पति जब से नहीं रहेगा तब से दिक्कत हो गई सर। पति थे तभी लोग कुछ नहीं कहते थे, जब से ख़त्म हो गए तब से ही कहते हैं ये लोग उल्टा सीधा। मेरे ससुर तो रोज़ धमकी देते हैं कि तुम्हें मार के बिछा देंगे, इसे काट डालेंगे तुमको। और उनके जो पोते हैं वो भी मारने के लिए दौड़ते हैं डेली, सूरज पांडे और एक और है। मेरा नाम है ज्योति पांडे। कहाँ घर है? जी मेरा यहीं परसपुर में, भौरीगंज रोड पे। अपनी माता जी के साथ पुलिस आरती में आई है, क्या कुछ मामला है? वही ज़मीन का मामला है, मम्मी को ज़मीन दे नहीं रहे हैं, मार पिटाई की धमकी देते हैं। इनफैक्ट मारा भी था, 2 दिन पहले मार पिटाई भी की उन्होंने। थाने में जाके रिपोर्ट भी की, मेडिकल रिपोर्ट भी हुआ था, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं है। ना पुलिस कोई एक्शन ले रही है, ना कोई एक्शन ले रहा है। किसने मारपीट की है? मारपीट मेरे चाचा के लड़के और हमारे बाबा ने, इन सब ने मारपीट की है। मम्मी के ऊपर हाथ छोड़ा, जो ज़मीन उनको बेनामा कर चुके थे उसी पे कब्जा कर रखा है, ऊपर से बनाने नहीं दे रहे हैं। और जब बनाने आओ तो लेबरों को मार के भगाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हमेशा जब देखो गुंडाई करते हैं, ठीक है। बहुत लड़के अड़के बैठे रहते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, जिनके खिलाफ़ ऑलरेडी मुकदमा जगह जगह दर्ज है। हमेशा वहाँ 4 लोग 5 लोग इकट्ठे बैठे ही रहते हैं गुंडाई करने के लिए। जब आओ जाओ तो डराते हैं, धमकाते हैं। किस जगह पे हुई? ये हमारा यही भौरीगंज रोड पे, परसपुर भौरीगंज रोड, काशी प्रसाद स्कूल के सामने। कितनी ज़मीन है? ज़मीन है 20x70। तो उसी ज़मीन पे लोग बैठे रहते हैं? हाँ, उसी ज़मीन पे ये लोग बैठे रहते हैं, गुंडाई करते हैं। यही कहते हैं दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। ऐसा किस लिए कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण भी मिला है क्या इनको? हो सकता है क्योंकि बाबा जी हैं हमारे जगह जगह, अब जो भी उनकी जान पहचान, ऊपरी पहुंच बहुत वो रहता है, तो अध्यक्ष से इधर उधर फ़ोन करा के तो कहते हैं कुछ कर नहीं पाओगे, भागो। कल ही डंडा लेके खड़े हो गए तो कह रहे हैं घर में घुसने बंदे ना आए तो मार पीट के भगा दो, ये है वो है, देखें कैसे घुस जाएंगे। बहुत प्रताड़ित करते हैं। भाई आपका कितना बड़ा है? हाँ, भाई मेरा मुझसे छोटा है। और कल ही हमको भी धक्का दिया था, हमको भी धक्का दे के मारे थे, तो इधर मेरे चोट लग गया था। सब मार पिटाई हुआ था बहुत, लेकिन बनाने नहीं दे रहे हैं। हमारा अपना ही। एसपी साहब के यहाँ भी गए हैं, डीएम ऑफिस भी गए हैं, एसडीएम साहब के यहाँ भी दरखास्त लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम माँ बेटी हैं, दोनों दौड़ दौड़ के परेशान हैं। बस ये चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। सरकार है, अगर सरकार योगी जी सबसे, हम बस बीजेपी से न्याय चाहते हैं कि हम माँ बेटी हैं, आज पिताजी नहीं है तो सहयोग करके हमें हमारी ज़मीन दिलवाएं, हमें हमारा हक दिलवाएं। पिताजी के ना रहने पे हमें वो हमारे पिताजी की तरह खड़े होकर दिखाएं।